नमस्कार। एलडीसी 2024 का एग्जाम जब से हुआ है तब से चारों तरफ बस इसी की चर्चा है। जाहिर है बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। तो आज हम इसी पेपर का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके और जो चिंताएं हैं उन पर भी बात हो सके। तो देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये एलडीसी के उम्मीदवारों के पूरे अनुभव को बयां कर देती है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जो एग्जाम हॉल में महसूस की गई। कई लोगों को यही लगा कि जिस चीज के लिए उन्होंने महीनों सालों तैयारी की, पेपर तो उससे बिल्कुल ही अलग था। और सच कहूं तो ये वाकई में बहुत हताश करने वाली बात है। तो चलिए अब इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या पेपर सच में सिलेबस के बाहर से था? अगर हाँ, तो कितना? कौन से सेक्शन मुश्किल थे और कौन से आसान? और हाँ, साइंस और मैथ्स के सवालों में क्या कोई गलती थी? आइए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं और एक एक पहलू को ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, सिलेबस से बाहर के सवाल। देखिए, ये सिर्फ कुछ उम्मीदवारों को नहीं लगा। जब एक्सपर्ट्स ने पेपर को एनालाइज किया तो उन्होंने भी माना कि हाँ, ये चिंता काफी हद तक सही थी। अब यहाँ देखिए, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इंडियन हिस्ट्री। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था, लेकिन पेपर में मौर्य प्रशासन, मल्ल महाजनपद और मुगल इतिहास से जुड़े कई सवाल पूछ किए गए। अब जरा सोचिए, ये उम्मीदवारों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। इसने तो उनकी पूरी तैयारी की रणनीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और बात यही खत्म नहीं हुई। इंडियन ज्योग्राफी के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ। सिलेबस में क्या लिखा था? सिर्फ वनस्पति और वन्य जीव। लेकिन सवाल कहाँ से आए? इंडस्ट्रीज, पहाड़ों की चोटियां, बंदरगाह, नदी सिस्टम, मतलब काफी बड़े टॉपिक से। तो सवाल ये उठता है कि कोई तैयारी करे तो करे कैसे, जब एग्जाम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो। तो अब जब हमने मुख्य विवाद को समझ लिया है, चलिए पेपर के हर सेक्शन को एक एक करके देखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सपर्ट्स की हर विषय पर क्या राय है। ये विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और हम सिर्फ फैक्ट्स पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जनरल नॉलेज की। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से जुड़े सवाल सीधे और सरल थे। मतलब जिनकी तैयारी अच्छी थी उनके लिए ये सेक्शन आसान से मध्यम लेवल का था। इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला। अच्छा, अब साइंस और मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी ज्यादातर सवाल स्टैंडर्ड लेवल के ही थे। हाँ, साइंस में एक सवाल ऐसा था जिसके बोनस अंक मिल सकते हैं क्योंकि उसके ऑप्शंस क्लियर नहीं थे। और मैथ्स में तो एक सवाल ऐसा था जिसका कोई सही ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, जो कि साफ साफ एक गलती है। लेकिन कुल मिलाकर जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की थी उनके लिए ये सेक्शंस भी मॉडरेट लेवल के ही थे। तो इन सभी अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण करने के बाद एक्सपर्ट्स ओवरऑल पेपर के बारे में किस नतीजे पर पहुंचे? क्या ये एक बैलेंस्ड एग्जाम था? चलिए देखते हैं। एक्सपर्ट्स ने इस पेपर को मध्यम यानी मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। लेकिन यहाँ मध्यम का मतलब सिर्फ डिफिकल्टी लेवल से नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ राजस्थान जीके जैसे कुछ हिस्से बिल्कुल सीधे थे, वहीं सिलेबस के बाहर के सवालों ने इसे अचानक से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया। इसी वजह से ये एक तरह से असंतुलित पेपर बन गया। तो निचोड़ ये है कि राजस्थान वाले टॉपिक्स तो उम्मीद के मुताबिक ही थे। असली चुनौती आई इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, बिल्कुल वैसे जैसे एक दौड़ में अचानक कई रुकावटें आ जाएं। साइंस और मैथ्स स्टैंडर्ड थे, लेकिन अच्छी खासी तैयारी मांग रहे थे। इसलिए ये पेपर गहरी जानकारी से ज्यादा इस बात का टेस्ट था कि कौन कितनी तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। इस पूरे अनुभव के बाद सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि अब आगे की रणनीति क्या हो। जो लोग भविष्य में ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस विश्लेषण के आधार पर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। देखें कि किन सेक्शन में अच्छा किया और कहाँ अप्रत्याशित सवालों ने मामला गड़बड़ा दिया। दूसरा, भविष्य की तैयारी के लिए ऑफिशियल सिलेबस पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करें। और तीसरा, अप्रत्याशित के लिए भी हमेशा तैयार रहें। मतलब अपना जनरल नॉलेज का दायरा थोड़ा बड़ा रखें ताकि भविष्य में ऐसे झटकों से बचा जा सके। याद रखें, हर अनुभव एक सीख ही तो है।
एक्सपर्ट्स की ये एक टिप्पणी पेपर बनाने में दिखाई गई कथित जल्दबाजी और विचार की कमी को साफ दिखाती है। यह उस निराशा और हताशा को बहुत सटीक ढंग से बयां करती है जो कई उम्मीदवारों ने महसूस की होगी। उन्हें लगा होगा कि उनकी मेहनत को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस अनुभव के बाद ये सोचना जरूरी है कि आखिर परीक्षाओं का असली मकसद क्या होना चाहिए। क्या उन्हें सिर्फ तयशुदा ज्ञान को परखना चाहिए या उम्मीदवारों की अडैप्ट करने की क्षमता को भी? और क्या चुनौती और लापरवाही के बीच एक बहुत महीन सी रेखा नहीं होनी चाहिए? इस पर सोचना वाकई में जरूरी है।